विषय हिंदी साहित्य, पाठ 7 बोलती गुफा। पाठ 7 बोलती गुफा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं हम लोग पाठ 7 बोलती गुफा। तो बोलती गुफा यहाँ पे देखिए, एक जंगल में एक गुफा है ना, वो बोलती है। बोलती गुफा इसमें दिखाया गया है ना। कभी आपने बोलती गुफा सुना है? कोई गुफा बोलती है? तो बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में आ रहे हैं कि कभी कोई गुफा बोलती है, ये गुफा कैसे बोल रही है। तो आइए पढ़ते हैं हम इस कहानी को, तो पता चलेगा कि गुफा कैसे बोलती है। तो बच्चों, इन पशुओं के नाम बताइए, इनमें से जो गुफा में रहता है उस पर उस सही का निशान लगाइए। यहाँ पे देखिए गुफा दी हुई है, पशुओं के नाम भी आपको जान रहे हैं आप लोग। उसके सामने छोटे छोटे बॉक्स है, तो जो पशु जिस गुफा में रहता है उसमें आपको टिक करना है। क्या गुफा बोल सकती है? देखिए प्रश्न यहाँ पे, आज हम यहाँ एक बोलती गुफा की कहानी पढ़ेंगे। यहाँ भी वही प्रश्न है कि क्या गुफा बोल सकती है। यहाँ पे हमें बोलती गुफा की कहानी पढ़ेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। किसी जंगल में एक शेर रहता था। शेर भूखा था। पूरा दिन घूमने पर भी उसे कोई शिकार नहीं मिलता। किसी जंगल में एक शेर रहता था। शेर भूखा था। पूरा दिन घूमने पर भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। उसे एक गुफा दिखाई दी। उसने सोचा कि ज़रूर इस गुफा में कोई जानवर रहता होगा। अब देखिए, उसे एक गुफा दिखाई दी तो उसके मन में क्या आया कि ज़रूर इस गुफा में कोई ना कोई जानवर रहता होगा। जब वह गुफा में लौट कर आएगा तो मैं उसे मार कर खा लूँगा। शेर चुपचाप गुफा के भीतर जाकर बैठ गया। उसके मन में ये चल ही रहा था कि जब कोई जानवर, अगर ये गुफा है तो यहाँ ज़रूर कोई ना कोई जानवर रहता होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ जाके चुपचाप बैठ जाता हूँ, और जब वो गुफा में अंदर आएगा तो मैं उसे मारकर खा जाऊँगा। ऐसा कौन सोच रहा था? शेर सोच रहा था। किसके लिए? जो भी उस गुफा में रहता है उसके लिए। वह गुफा एक सियार की थी। शाम को सियार आया तो उसे गुफा के बाहर पंजों के निशान दिखाई दिए। सियार बहुत होशियार था। वह हमेशा चौकन्ना रहता था। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से पढ़ना, बहुत अच्छी स्टोरी है। वह गुफा एक सियार की थी। किसकी थी? सियार की थी। शाम को सियार जब आया तो उसे गुफा के बाहर पंजों के निशान दिखाई दिए। इतना वो से चालाक था कि उसे गुफा के बाहर पंजों के निशान दिखाई दिए। सियार बहुत होशियार था। वह हमेशा चौकन्ना रहता था। वह पंजों के निशान, वो वैसे भी हमेशा चौकन्ना रहता था। और जब उसने सियार ने पंजों के निशान देखे तो वो समझ गया शेर के पंजों के निशान गुफा के भीतर जाते दिखाई दे रहे हैं। लौटकर वापस जाने के कोई निशान नहीं थे। अब देखिए, वो सोचने लगा कि शेर के पैरों के निशान गुफा के अंदर तो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वापस लौट के आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब शेर गुफा के अंदर ही है, अभी शेर गुफा से बाहर नहीं आया है। सियार समझ गया कि गुफा के अंदर ज़रूर कोई शेर है। अब देखिए, सियार समझ गया कि गुफा के अंदर क्या है। गुफा के अंदर ज़रूर कोई शेर है। आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सियार चालाक तो था ही। यह जानने के लिए कि वो शेर गुफा के भीतर है या नहीं, उसने एक चाल चली। गुफा से थोड़ा दूर खड़े होकर उसने आवाज़ लगाई, ए गुफा, मैं आ गया हूँ। अब शेर इतना चालाक था कि सियार इतना चालाक था कि वह यह जानने की कोशिश कर रहा था, यह जानना चाहता था कि शेर गुफा के अंदर है या नहीं। उसने ये पता करने के लिए उसने क्या किया, एक चाल चली। तो चाल क्या थी उसकी, ये देखिए कि गुफा से थोड़ा दूर खड़े होकर, गुफा से बाहर वो थोड़ा दूर जाके खड़ा हुआ और फिर बोला कि आवाज़ लगाने लगा कि ए गुफा, मैं आ गया हूँ। वो गुफा से कहता है, सियार कहता है, ए गुफा, मैं आ गया हूँ। सियार की आवाज़ सुनकर गुफा में बैठा शेर खुश हो रहा था। अब देखिए, सियार ने जब कहा ए गुफा, मैं आ गया हूँ, तो ये आवाज़ सुनकर शेर क्या हुआ? बहुत खुश हुआ। शेर बहुत ही अंदर अंदर खुश हो रहा था। वह चुपचाप बैठा रहा, खुश हो रहा था। उसको भोजन मिलने वाला था, वह चुपचाप बैठा रहा। अब देखिए, शेर को तो भोजन मिलने वाला था, इसलिए शेर क्या था? चुपचाप बैठा रहा। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। सियार कुछ देर बाद फिर से कहा,
अब देखिए अंदर जो शेर बैठा तो था, लेकिन शेर के अंदर कुछ बोल नहीं रहा था, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। तो सियार ने फिर से एक बार आवाज़ लगाई। अब देखिए क्या आवाज़ लगाता है। सियार ने कुछ देर बाद फिर से कहा, अरे गुफा, आज बोलती क्यों नहीं? तू रोज़ तो मेरे आने पर मेरा स्वागत करती हुई कहती है, आइए सियार जी आइए, क्या तू आज किसी से डर रही है? अब देखिए क्या दिमाग लगाता है कि ए गुफा, रोज़ तो तू मुझसे बोलती है, मेरा स्वागत करती है कि आइए सियार जी आइए, तो आज बोलती क्यों नहीं? आज तू क्या किसी से डर रही है? गुफा में से कोई आवाज़ नहीं आई। सियार बोला, ठीक है, तू जा, नहीं तू आज नहीं बोलती तो मैं वापस चला जाता हूँ। अब देखिए सियार कहाँ से दिमाग लगाता है कि ठीक है, अगर तू आज गुफा से कहता है कि तुम आज नहीं बोलती हो तो मैं वापस चला जाता हूँ। गुफा में बैठे शेर ने सोचा कि सचमुच यह गुफा रोज़ बोलती होगी। अब शेर रोज़ तो वहाँ बैठता नहीं था, शेर तो आज पहली बार आया था। तो उसने सोचा कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि सच में ये गुफा सियार से बात करती हो, सियार से बोलती हो, और आज मेरे डर के मारे ना बोल रही हो, तो ऐसा ना हो कि सियार चला जाए। तो अब देखिए शेर ने क्या किया। आज मुझसे डर कर नहीं बोल रही है, सियार कहीं सचमुच वापस ना चला जाए। शेर को ये डर हो गया मेरे प्यारे बच्चों कि अगर गुफा नहीं बोलेगी तो सियार कहीं सच में वापस ना चला जाए, इसलिए गुफा के बदले मैं ही बोल देता हूँ। अब देखिए शेर ने क्या किया, क्या सोचा कि गुफा नहीं बोलती तो क्या हुआ, गुफा के बदले मैं ही बोल देता हूँ, वरना सियार कहीं वापस ना चला जाए। अब देखिए शेर क्या बोलता है, आइए सियार जी आइए। आवाज़ सुनते ही सियार वहाँ से तेज़ी से भाग निकला। अब देखिए शेर ने कहा कि आइए सियार जी आइए। अब ये आवाज़ सुनते ही सियार को तो कन्फर्म हो गया कि अंदर शेर बैठा है। वह बड़ी तेज़ी से वहाँ से भाग निकला। वह मुस्कुराते हुए बोला, अरे शेर, आज पहली बार मैंने गुफा को बोलते सुना है, इसके बोलने से ही आज मेरी जान बच गई। अब वो क्या कह रहा है सियार कि अरे शेर, आज मैंने पहली बार गुफा को बोलते हुए सुना है, और इसी के आज बोलने से ही मेरी जान बच गई। तो ये रही मेरे प्यारे बच्चों आपकी कहानी। कौन सी? बोलती गुफा। अब आपको क्लियर हो गया ना कि गुफा बोलती है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, मन की हलचल, ए सियार मूर्ख है या शेर, जो इन्हें यह भी नहीं पता कि गुफा बोलती नहीं है। अब देखिए यहाँ पे सियार क्या कह रहा है कि शेर यहाँ पे क्या है, मूर्ख है, इसे ये भी नहीं पता कि गुफा बोलती नहीं है ना। अब आगे देखिए दिया है, अनमोल बोल दिया है, खाली पेट कोई बुद्धिमान नहीं हो सकता। यहाँ पे गया है कि शेर बुद्धिमान होता है, शेर बुद्धिमान है, लेकिन जब किसी को भूख लगती है तो वो बुद्धिमान नहीं हो सकता। इसको लिखा किसने है? जॉर्ज इलियट ने। अब देखिए हमने जाना बुद्धिमानी से काम लेना, मुसीबत को भापना, बिना सोचे विचारे कोई काम ना करना, जीवन में सावधानी रखना, ये सब हमने यहाँ से सीखा है ना। बुद्धिमानी से हमें अपने बुरे समय में भी बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए, मुसीबत को भापना चाहिए, है ना, ध्यान देना चाहिए। अगर सियार ने उसके पंजों के निशान देखते और वापस आने के निशान ना देखता तो वो सीधे अंदर चला जाता, है ना। हमें बिना सोचे विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। अब देखिए नीचे हमारा हेडिंग है शब्दकोश। क्या हेडिंग है हमारी? शब्दकोश। तो सियार मीन्स गीदड़, शिकार, मार कर खाए जाने लायक जानवर, गुफा, जमीन या पहाड़ में अपने आप बनी लंबी खोखली जगह, चौकन्ना मीन्स सावधान, चौकन्ना मीन्स सावधान। तो ये रहे हमारे कुछ शब्दार्थ। तो मेरे प्यारे बच्चों आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।